क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्या चीज का है क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं पहचानने के लिए कि कैसे सीरीज पर करते हैं। जैसे कि थोड़ा कम का डिफरेंस रहे, जैसे 1 रहे 2 तो ठीक है, यहाँ पर 6 सही है, लेकिन 6 के बाद क्या है 24 है, तो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक अगर है सही तो क्या करना, कॉमन डिफरेंस निकालना। लेकिन मुझे इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर जाकर के क्या है 24 है, तो कॉमन डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। यहाँ तक तो सही है कि हाँ इसका 1 2 है, 2 के बाद 6 है, लेकिन 6 के बाद एक ही बार क्या है 24 है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। अगर कम का डिफरेंस रहे तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ज्यादा का डिफरेंस रहे तो या तो गुना हुआ होगा या फिर क्या होगा, स्क्वायर हुआ होगा। तो इसमें देखते हैं कि गुना हुआ है, तो देखिए इसका गुना क्या करना है, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आया, ठीक है। अब 2 गुना कितना करना, 3 करना है। 2 गुना 3 करेंगे तो 6, अब 6 गुना 4 करेंगे तो सोचो 24 आता है, होता है ना। 6 का टेबल पढ़िएगा, 6 दूना 6 सोचो 24। 4 से अगर मल्टीप्लाई मतलब गुना करिएगा 24 आएगा। अब 24 को गुना करना है कितना से, 5 से। क्यों, देखिए स्टार्टिंग में हुआ 2 से गुना, फिर हुआ 3 से, फिर 4 से, तो ऑटोमेटिक है, कॉमन सेंस है कि यहाँ पर क्या होगा 5 से गुना होगा। तो 5 से गुना करिएगा तो 5 और 20, लास्ट में 20 आ रहा है, मतलब 20 आ रहा है, 0 आ रहा है, और ऑप्शन में देख रहे हैं कि एक ही में 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, 100% क्या होगा, सही होगा। अगर देखिए इसको अगर पूरा गुना करना तो ठीक है, पूरा गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 और 20 के 0 बाकी 2 5 10 2 12 120 आया। देखिए इतना हम गुना नहीं करके हम क्या किए, लास्ट वाले गुना किए 5 और 20, लास्ट में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अब 0 ऑप्शन में एक ही में है 0 है, बाकी में नहीं है 0, तो क्या होगा कि वो 100% है कि सही होगा। एग्जाम में इसी तरह से निकालिएगा तो आपका समय भी बचेगा, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकेंड का भी समय महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में। ओके चलिए, उसके बाद इसका गुना करिएगा 6 से, तो 120 के गुना करिएगा 6 से, तो 12 से 72, 12 से 72 आता है ना, लास्ट में 0 करिएगा तो इतना आगे वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके चलिए आगे। अगर न्यू रहिएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने दोस्तों में, ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एनालॉगी का। देखिए चैप्टर वाइज हम खत्म किए थे, उसमें भी सीरीज खत्म कर चुके हैं, एनालॉगी खत्म कर चुके हैं, तो आप लोग को ऐसा वाले क्वेश्चन देखते के साथ बनना चाहिए अब। ओके, क्योंकि हम पूरा सीरीज का भी 2-3 क्लास हम रेगुलर दिए हैं, एनालॉगी का भी 2-3 क्लास दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको रिविजन करवा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, 10 जिस प्रकार 55 से संबंधित है, उसी प्रकार 12 है 65 से, तो 18 किससे होगा। तो देखिए 10 को कुछ कर करके इसके नजदीक ले जाना है, हम यही बताए थे ना एनालॉगी वाले क्वेश्चन में, चैप्टर में, कि कुछ करिए, इसको गुना करिए, घटाइए, जोड़िए और स्क्वायर करिए, कुछ भी करिए, इसके नजदीक ले जाना है। तो इसके नजदीक ले जाने के लिए अगर हम 10 को गुना करेंगे 5 से, 10 को गुना करेंगे 5 से तो 55 आया, 10 5 50 आया, 50 आया ना। अब 50 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55, वही 55 है ना। तो आगे देखते हैं वही अप्रोच इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो ठीक है, इसमें भी लगेगा। तो देखिए 12 का गुना करेंगे 5 से तो 12 5 60, अब कितना, इसमें 5 ऐड किए तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो 65 आया ना, 65। तो जो रूल इसमें लग रहा है वही रूल इसमें भी लग रहा है, तो वही रूल इसमें भी लगेगा। तो 18 का गुना करिएगा, 18 को गुना करिएगा 5 से, तो कितना, 18 5 90। अब 90 में कितना ऐड करना, 5 ऐड करना है, तो कितना है 9 और 5 यानी 95। 95 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। क्या हम बताए, सीरीज का भी, सीरीज पकड़ने के लिए हम बता चुके हैं, एनालॉगी पकड़ने के लिए भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अब से आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक कक्षा में रानी को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो एक विद्यार्थी, एक कक्षा है, उसमें एक विद्यार्थी का नाम क्या है, रानी है, उसका ऊपर मतलब क्या है, शीर्ष से मतलब ऊपर से, क्या है, ऊपर से कितना है इसका 18वां, मतलब ऊपर से आ रहा है, उसका है 18वां, मतलब 18 नंबर, 18 नंबर पे, और नीचे से कहाँ पर है 45वां, यानी 45 नंबर पे। तो कितनी संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो ठीक है, तो नीचे से 45 और ऊपर से 18। तो अगर ऐसा वाला क्वेश्चन रहे तो क्या करना, ऊपर और नीचे वालों को क्या करना, ऐड कर देना, 18 और प्लस कितना कर देना 45,
तो कितना आएगा 8 5 13 के 3 बाकी है 4 1 5 1 6। ओके, अब क्या है देखिए, जो रानी है ऊपर से भी काउंट हो रहा है, नीचे से भी काउंट हो रही है ना। ऊपर से भी काउंट हो रही है यानी 18वें नंबर पर, नीचे से भी काउंट हो रही है यानी 2 2 बार काउंट हो रही है ना उसका। तो उसको क्या कर देना, -1 कर दीजिएगा तो 62। 60 क्या हो गया, व्यक्ति मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा पर निकल के। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 62 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गया। देखिए इसमें क्या करना, आप एग्जाम में क्या करिएगा, सिंपल सी बात है, इतना कुछ लिखिएगा नहीं, टाम झाम कुछ मत करिएगा, आपको सिर्फ आंसर से मतलब रहेगा ना, क्या है न समझना तो घर पर है। और क्या कहते हैं एग्जाम में क्या करना है, आपको आंसर लाना है, खाली सिर्फ क्या है कि सही आंसर आना चाहिए। तो जो दिया हुआ रहे, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं करना है, मतलब हाँ देखना है कि क्या बोल रहा है, पर क्या करना है जो अंक दिया हुआ उसको आराम से लिखिए। 18 प्लस 45 दोनों को ऐड करिए, जो आया मतलब 63 आया, -1 करिएगा 62, इस टाइप से लिखिएगा। इस टाइप से आप फिगर कुछ नहीं बनाइएगा। ओके, मुझे तो बताना है ना आप लोगों को समझाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगेगा, मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेगा आपको। ठीक है, तो मुझे तो बना के दिखाना है कि कैसे आया नहीं आया, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। आपको आंसर लाना है जल्दी जल्दी, इस टाइप से बनाइएगा एग्जाम में। घर में तो थोड़ा सा समझ के बना लीजिएगा इस टाइप से, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है इस टाइप से, हम दोनों टाइप से हम बताएंगे कि एग्जाम में कैसे बनाना है, घर में कैसे बनाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए फिर से सीरीज वाली क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, फिर से सीरीज वाली क्वेश्चन। तो सीरीज वाली क्वेश्चन में हम क्या बोले कि ज्यादा का डिफरेंट रहे तो क्या करना, गुना या फिर स्क्वायर सोचना है। अब कम का डिफरेंट रहे तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाला। तो देखिए सिंपल, मतलब ज्यादा का अंतर नहीं जा रहा है, जैसे कि 55 है, 104 140, एक सीरीज में बढ़ रहा है। एक सीरीज में बढ़ने का मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, मतलब इसको माइनस करके इसको कॉमन डिफरेंस समझ रहे हैं ना, जैसे पढ़े है ना आईएससी में एपी जीपी एचपी सब पढ़े है ना, तो एपी में होता है ना कॉमन डिफरेंस है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सीखे होंगे, अगर जो आईएससी पढ़ के आए हैं। अगर जो मैट्रिक पास क्या आए तो हो सकता है उसमें नहीं हो, लेकिन एपी जीपी तो पढ़े ही होंगे, तो एपी में पढ़े होंगे आप लोग कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब 104 - 55, जैसे कि 104 आगे वाला माइनस पीछे वाला, जैसे 104 - 55 करिएगा तो इसको घटाइए, 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 9 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया 9 में से 5 बचेगा तो कितना बचेगा 49। तो इस दोनों का डिफरेंस हो गया 49। ठीक है, अब कहाँ से कॉमन डिफरेंस आएगा, इसको देखिए हम लिख के एक चीज बता रहे हैं, जो उनको नहीं भी इसके पहले आप रीजनिंग नहीं भी पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, फिर भी घबराना नहीं है। ठीक है, हम एकदम पूरा जड़ से जो कहता है ना वहां से हम बता रहे हैं। अब देखिए इसको घटाइए, तो देखिए 140 - 104 करिएगा तो कितना आएगा, देखिए जी 10 में से 4 गया तो कितना 6 बचा। अब यहाँ बच गया 3 यहाँ 3 का 3 दिखा जाएगा तो 36 आया। 36 आया ना, हाँ ठीक है 36 आया। अब देखिए इसको चलिए ये देखिए 165 पहले जो बड़ा है उसको पहले लिखे, जैसे कि 104 - 55 लिखे, जो बड़ा है उसको पहले लिखे, जो मतलब बड़ा नहीं जो बाद में है उसको पहले लिखे। जैसे कि 165 है यहाँ पर 165 140 को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसको पहले लिखे, तो 5 हो गया, 6 में से 4 गया 2 यानी 25 आया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकला तो मुझे क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है 49 36 25। अब क्यों आया यहाँ पर 49 36 25, कुछ तो है ना, कुछ तो दिखा। ए भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है कि नहीं। एक किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, एक किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर। मेरा बोर्ड ही छोटा है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पढ़ाने के लिए, कोई नहीं आप लोग सपोर्ट करिए, तो इससे बड़ा हम बोर्ड ला रहे हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। 7 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखिए ऑटोमेटिक है कि 7 6 5 तो होना हो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 4 16 होता है ना। अब 16 किस में ऐड होगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है, 6 नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, पीछे से आगे जा रहे हैं, तो पीछे से आगे जा रहे हैं यानी उसमें ऐड होगा। तो ऐड होगा किसमें 165 में, 165 में हम कितना ऐड करें 16 को, तो 6 5 10 11 के एक बाकी 1 6 1 7 1 8 1 यानी 181 है ऑप्शन में, तो हाँ है सामने बैठा हुआ है डी नंबर में। ओके,
अब समझ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। पूरा दिक्कत परेशानी क्या रहेगा, पूरा हम इजी से पढ़ा रहे हैं। जिनको नहीं भी, अगर आज से पहले रीजनिंग नहीं भी पढ़े होंगे उनको भी समझ में आया, इतना हम पीछे से चल रहा है। ठीक है, तो सबको लेके चलना है, ऐसा नहीं है जो तेज है वो कर रहे होंगे कि इतना स्लो नहीं पढ़ाना है, लेकिन नहीं, सबको लेके चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, H2L मतलब क्या है, सीरीज वाली क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज वाली क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है, सीरीज वाले क्वेश्चन में इसमें देखिए 3 सीरीज चल रहा है। देखने से तो लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन है, पर है कितना, 3 है। क्यों, क्योंकि इसका सीरीज देखिए, एस का सीरीज पी से चलेगा, एस पी एम जे जी। ओके, अब जो अंक दिया हुआ अंक को अंक से होगा। तो इसमें देखिए नहीं समझ में आया तो क्या करना है, जो अल्फाबेट दिया हुआ उसको क्या कर देना है, नंबर में चेंज कर देना है। तो नंबर में चेंज करने के बाद आपको खुद व खुद दिखने लगेगा, ऐसे नहीं दिख रहा है। अगर हाँ, अगर बिना नंबर में बिना कन्वर्ट किए हुए आपसे बन रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं बन रहा तो रुकना नहीं है, जैसे कि बैठना नहीं है क्वेश्चन देखते हुए कि हाँ कैसे बनेगा, ऐसा नहीं सोचना। उसको क्या कर देना, उसको प्लेस वैल्यू लिख दीजिए तो ऑटोमेटिक है कि आपसे बन जाएगा। तो देखिए एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है, सबको याद है ना। पी का 16 है, कोई भुलाए तो नहीं है ना। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो एकदम आधी रखना, हमेशा कभी भी नहीं भूलना है। एम का कितना होता है, 13 होता है। जे का कितना होता है, 10 होता है। और जी का कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब देखिए 19 से 16 कैसे गया, तो 3 -3 हुआ, -3 हुआ ना। 16 से 13 कैसे हुआ, -3 हुआ। 13 से 10 हुआ, -3। 10 से 7 गया, -3। अब 7 से -3 होगा तो 4 पर कौन सा आता है, डी आता है। कौन सा आता है, डी आता है। एक चीज तो दिख गया। अब चलिए जो नंबर है उसको देखते हैं। 2 से 6 कैसे जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी गुना 3 हुआ। अब 6 से 18 कैसे जाएगा, छोटे में छोटिया था यानी गुना हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा था, यहाँ पर गुना हो रहा है। 18 तिया 54, 54 तिया 162, 162 गुना 3 करिएगा तो कितना आएगा, 486 आएगा। करके देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए क्या किसका बचा, एल का बचा। अब एल का है कॉमन, पहले क्या करना, अगर नहीं बन रहा तो क्या करना, उसको प्लेस वैल्यू लिख दीजिए तो एक नया सीरीज ही बन जाएगा। फिर सीरीज बनने के बाद तुरंत बन जाएगा, नंबर दिखेगा तुरंत बन जाएगा। तो एल का कितना होता है, 12 होता है। इसको भुलाइए नहीं, आराम से आर के किए हुए रहिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ भूल जाना है, नहीं कभी नहीं भूलना है। आर का 18 और टी का 20। अब देखिए 12 से 14 गया, 13 14 नहीं +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। फिर तो 20 में +2 करिएगा तो आएगा 22। 22 किसका होता है, भी का होता है, यानी यहाँ पर हमारा भी होगा। आंसर क्या होगा, D486 भी है आंसर में, है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में, D486 भी। ओके, क्या था, 3 सीरीज था, इसका अलग सीरीज चला, इसमें -3 हुआ, बीच वाले में गुना हुआ और लास्ट वाले में +2 हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते, फिर से सीरीज वाली क्वेश्चन आ गया। देखिए बोर्ड छोटा है ना, इस कारण से हम सोचते हैं कि छोटा छोटा वाले क्वेश्चन मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे ज्यादा यही सब क्वेश्चन में फंसते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनको लॉजिक पता ही नहीं रहता है कि क्या चीज लगेगा। तो इसलिए अगर ऐसा वाली क्वेश्चन ज्यादा रिवीजन किए हुए रहिएगा, ज्यादा घर में बनाए हुए रहिएगा, प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा, तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं, तो बन जाएगा। क्योंकि देखिए ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का, सबसे ज्यादा रहता है रीजनिंग का, बाकी तो सब 25 रहता है, तो 5 क्वेश्चन भी तो मायने रखता है। और देखिए 30 क्वेश्चन जो रहता है रीजनिंग का, मायने मतलब 30 में 30 लाना ही है। एक भी नंबर है ऐसा नहीं कि हाँ हमको 30 में 25 सोचना है, सोचना भी नहीं है, सोचना भी है तो 30 में ही 30, अगर नींद में भी सोच रहे हैं तो 30 में 30 ही सोचा करिएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर उठाने वाला कौन सा चैप्टर रहता है, मैंने विषय रहता है, ज्यादा रीजनिंग ही रहता है। हाँ लोगों से बनता है, मैथ हम नहीं बोल रहे कि नहीं बनता, पर रीजनिंग है कि सबसे बनता है। ठीक है, तो जो लॉजिक वाली क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन लोगों से नहीं बन रहा है, तो लोगों से तो हट के रहना है ना आप लोग को। लोगों भीड़ से थोड़ा सा हट के रहिएगा तब तो सिलेक्शन होगा ना, भीड़ में रहिएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, भीड़ से थोड़ा सा अलग हट के रहिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 9 से 10 तो जा रहा है +1 हुआ, पर 10 से 18 जा रहा है तो +8 हो गया, तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कहीं पे +1 हो रहा है, कहीं पे +8 हो रहा है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक क्या है कि इसका स्क्वायर करना है,
क्या करना है, स्क्वायर सोचना है। क्यों कि 9 से 10 तो ठीक है, 10 से एक बार 18 हो गया, 18 से एक बार 45, 45 से एक ही बार 109 चल गया। तो हो ना हो जरूर है कि क्या हुआ होगा, या तो गुना हुआ या स्क्वायर, लेकिन क्या है स्क्वायर, क्योंकि ज्यादा का अंतर है तो स्क्वायर सोचिए। तो देखिए क्या है, स्क्वायर में क्यूब सोचिए, 1 के क्यूब प्लस 1 का क्यूब करिए, तो 1 पर कितना भी क्यूब चढ़ाइए, स्क्वायर चढ़ाइए, 4 चढ़ाइए 5, उसका मान 1 ही होता है। तो इसमें 1 का क्यूब ऐड करेंगे तो 10 आया। अब देखिए 2 का क्यूब ऐड करेंगे तो 18 जाएगा। देखिए 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 प्लस 8 हो गया ना, यहाँ पर प्लस 8 यानी 2 का क्यूब ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का क्यूब ऐड हो रहा है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 27 यानी 27। देखिए आप लोग देख लीजिए ऐड करके तो आता है 18 में। देखिए यहाँ पर करें, हाँ 18 में 27 ऐड करें, 7 14 15 5 बाकी 2 1 3 1 4, देखिए 45 आया ना। अब देखिए आगे क्या करना है, 4 का क्यूब करना है। तो यहाँ पर 4 का क्यूब करिएगा तो 4 16 64, यानी यहाँ पर प्लस 64 ऐड होगा, यानी 45 में प्लस 64 ऐड करिए तो 109 होगा। ठीक है, अब देखिए 109 में कितना ऐड करना है, अब 5 का क्यूब, तो 25 25 25 25 25 यानी 125। 125 किस में ऐड होगा, 109 में। 109 में ऐड करिएगा तो 9 5 14 के 4 बाकी 1 2 1 3 और 1 1 2 यानी 234। 234 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। देखिए सीरीज का ही क्वेश्चन, ए भी सीरीज का क्वेश्चन, ये भी सीरीज का क्वेश्चन, और इससे पहले 2 और क्वेश्चन हम बताए सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन सब में क्या है लॉजिक अलग अलग है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीरीज का क्वेश्चन बनाने से बोर हो रहे होंगे, नहीं, ये सब लॉजिक देखिए, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ नहीं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्या है, अल्फाबेट है ना, जैसे कि एम एफ बी टी एफ को क्या क्या खींचना है, इसको क्या क्या खींचना है, तो इसको ट्रिक को क्या करेंगे, कितना आएगा। तो देखिए अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो उसको या तो आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, या अगर प्लेस वैल्यू बिना लिखे हुए ही आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो क्या है प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो देखिए ज्यादा का अंतर नहीं आ रहा है, नहीं एम से एल जा रहा है, मतलब एक ही हो रहा है, तो इसको प्लेस वैल्यू क्या लिखे, ऐसा ही बना के देखते हैं बिना प्लेस वैल्यू लिखे हुए। जैसे एम का 13 होता है, 13 से 12 गया यानी -1 हुआ, ठीक है। एफ का होता है 6, ई का होता है 5 यानी -1 हुआ, ओके। बी का होता है 2, ए का होता है 1, मन में ही कर लीजिए। अब टी का होता है 20, 20 से एस गया यानी 19 हुआ, -1 हुआ 6 से, मतलब क्या हुआ, हर जगह -1 हुआ। अब देखते हैं आगे हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो ठीक है, ये भी हो जाएगा आराम से। तो देखिए u का होता है 21, 21 से 20 यानी T20 होता है, सब मैच देखते हैं ना, सबको पता है ना T20, ओके हाँ सबको पता होगा। तो यहाँ भी -1 हो रहा है, बीच में ही लिख देते हैं -1। 14 से 13 गया, ओके। 9 से 8 गया, ओके। 19 से 18, 5 से 4 यानी -1, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है, माइनस बन रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि इसमें भी -1 होकर लिखा जाएगा। आंसर लिख दीजिए। टी का ऑर्डर 20, 20 से एक माइनस करेगा 19, 19 होता है एस का, होता है ना, एस 19 हम पढ़ाए ना, याद करवाए हैं, बहुत बार हम बता चुके हैं। आर का होता है 18, 18 से एक माइनस एक गए हैं तो 17, 17 कितना होता है क्यू का, क्या होता है क्यू का। अब आई होता है 9, 9 से एक माइनस करेंगे तो एच होता है 8 का। सी होता है 3, 2 पर होता है बी। के का होता है 11, जे का होता है 10। ओके सब बता चुके हैं। तो क्या हुआ, एस क्यू एच बी जे, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये नंबर। ऑप्शन 2 ही दिए, लिखना पड़ता है, बोर्ड छोटा है, किचिर बिचिर हो जाता है फिर पता नहीं चलता, इसलिए ऑप्शन 2 ही दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को पढ़ना है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अगर कुछ भी रहेगा जरूर कमेंट करिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन क्या करना है, इस टाइप से आता है, जैसे कि ए जेड बी है, अंक भी रहता है, एक्स वाई जेड करके रहता है, कुछ भी रहेगा। तो क्या करना है, सारे को पहले काउंट कर लीजिए, क्या करना है, काउंट कर लीजिए। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आया। अब 16 को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, या तो 8 भाग में बांट सकते हैं, 8 8 का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर 6 6 का ग्रुप, या फिर 4 4 का ग्रुप, या फिर 2 2 का ग्रुप। तो देखिए जो बड़ा रहता है, ज्यादा बड़ा का चांस कम रहता है, ज्यादा छोटा का चांस कम रहता है। अब बचा कितना, इतना का, 6 6 का कैसे बनेगा, 6 का नहीं बनेगा ना, मुझे लग रहा था 12, 6 का नहीं बनेगा, 6 2 छोटी 18 नहीं बनेगा। बचा किसका, सिर्फ 4 का।
तो हमारा ग्रुप कितना का बनेगा 4 का। तब 4 का काट दीजिए, इसको हम मिटाते हैं। देखिए 4 क्या बनेगा, तो 4 को क्या करना है, 4 ग्रुप में बच्चे बांट दीजिए। 4 ग्रुप में ऐसे भी बटा हुआ ही है, कॉमन ले दिया। देखिए 4 ग्रुप में बन गया। अब देखिए हर जगह क्या हो रहा है, ए जेड बी, ए जेड मतलब ए के बाद जेड आ रहा है, ए के बाद जेड आ रहा है, ए के बाद जेड ही आएगा, ए के बाद जेड ही आएगा। तो देखिए जहां जहां पर ए जेड है, ठीक है, ए जेड यानी यहाँ पर भी जेड होगा वाला। अब जेड से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो जेड से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ए जेड हो गया। अब देखिए बी के बाद आ रहा है बाई, तो बी के बाद आ रहा है बाई, तो यहाँ पर बाई हो गया। अब बाई से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया बी। तो हर जगह लिख दिए। अब सबको मिला करके एक जगह लिख दीजिए, तो बाई बी जेड ए। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। ओके, बोर्ड ही छोटा बड़ा रहता तो मजा आ जाता, लेकिन छोटा है, कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए कि ज्यादा बड़ा आ जाए, आराम से पढ़ सके आप लोग, फिर लाइव भी पढ़ा सके हम, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप में, जहां भी करना है शेयर आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए 15 41 4 मतलब जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल इसमें फॉलो करेगा, और बाई ऑप्शन से चलना पड़ेगा। जो ऑप्शन में वो रूल फॉलो करना चाहिए, जो रूल इसमें फॉलो करे वो रूल इसमें। तो ऑप्शन में भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा हो रहा है। तो देखिए 15 और 4 को क्या किया है कि 41, मतलब आगे और पीछे वाले को क्या किया कि 41 आया, या फिर इसको जैसे कि छोटा है उसी को कुछ किया होगा ना, तो बड़ा वाला आया होगा। तो 15 4 से बड़ा क्या है, 41 है। तो देखिए 15 और 4 को एक बार गुना करके देखते हैं। 15 गुना 4 तो 15 4 60। एक और कितना करना है, 15 प्लस 4 करना है, तो कितना आएगा, 15 4 19। अब दोनों को ऐड करिए, माइनस करिए, माइनस करके देखते, ठीक है, प्लस नहीं करना। 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1। अब 5 में से 1 गया तो 4, यानी 41। क्या किया था, एक बार 15 4 को गुना किया है, एक बार 15 4 को प्लस किया, उसके बाद क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा बीच वाला आ गया। तो देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 19 गुना 5 19 5 95, 19 प्लस 5 तो 24 आ रहा है ना। हाँ, अब क्या करना, माइनस कर देना। 5 में से 4 गया 1, 9 में से 7 गया, तो 9 में से 2 गया तो 7, तो 71। तो देखिए जो रूल इसमें फॉलो करे वही रूल इसमें। तो बाई ऑप्शन चलते हैं, तो ए नंबर में पहले चेक करते हैं, अगर नहीं आएगा ए नंबर में तो बी देखेंगे। तो ए नंबर में देखते हैं, ए नंबर में आ रहा है। तो देखिए 10 गुना 2 करेंगे तो 10 गुना 20 आ रहा है। 10 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 8। हमारा ऑप्शन एक ए है जो सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पर ए 8 है बीच वाला। तो कौन सा आंसर हो गया, ए नंबर में, ठीक है, ए नंबर हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से एनालॉगिक आ गया, तो ये भी ऑप्शन से चलेगा। देखिए PRO जिस प्रकार LJM से संबंधित है, उसी प्रकार ZEN BWN से संबंधित हो, कौन सा होगा हमारे ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो देखिए दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, कैसे हम बोल रहे हैं, देखिए बहुत कुछ किया है इसमें। P का 16 होता है, इसका 12, तो 16 से 12 आया, ठीक है। अब R का 18 होता है, J का 10 होता है, तो 18 से 10 ज्यादा हो गया, अंतर हो गया। तो क्या क्या इसको उल्टा किया है, मतलब इसका अपोजिट लिखा। P का कितना होता है, K। P के हम पढ़ाए ना, PK का मूवी आया। I का बोल रहे थे SHIR, SHIRT शर्ट हम बताए थे ना, तो S का उल्टा H, I का उल्टा R, तो इसका हो गया I। और LO ये तो सबको याद होगा, L का उल्टा O का उल्टा L। अब देखिए, अब इसको मत देखिए, इसका अपोजिट आप लिख दिए। KIL को देखिए 12 11 12 9 10 12 13, यानी सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। आसान हो गया ना क्वेश्चन, यानी इसमें +1 करिएगा, इसमें +1 करिएगा, इसमें +1 करिएगा, तो कौन सा आ गया, ए आ गया। उसी प्रकार इसको भी उल्टा करिएगा, उल्टा करके ए लिखिएगा। जेड का उल्टा कौन क्या होता है, AZ हम बताए हैं। ई का उल्टा LOVE, यानी भी होता है, सबको याद है ना, LOVE, किसी पर हम बोल ही रहे हैं। L का उल्टा O का उल्टा L, V का उल्टा E का उल्टा भी। यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी हो जाएगा।
अब एन एम एन तो सबको पता है, तो नीचे रहता है ना, तो एम को उल्टा एन, तो एम होता। अब क्या करना है, सब में प्लस बायन ऐड करना है, प्लस बायन ऐड करना है, प्लस बायन ऐड करना है। तो ए के बाद बी होता है, ठीक है, डब्लू, बी के बाद डब्लू, एम के बाद एन, यानी ए वाली हो गया। अब देखिए बाई ऑप्शन चलिए, के के उल्टा पी के मुंह पे आता है, तो के उल्टा पी होता है, एल ओ एल का उल्टा ओ, पी का उल्टा के। अब देखिए सब में क्या करना है, प्लस बायन ऐड करना है, प्लस बायन ऐड करिएगा तो ये वाले आएगा। हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये नंबर, पी क्यू ओ पी के एन। आई होप आप समझ गए क्या था। जो क्वेश्चन दिया उसको तो पहले उलट दीजिए, उसका अपोजिट लिख दीजिए, उसके बाद सब में क्या करना, प्लस बायन ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं। कैसा लगा आज का सेशन आप लोग जरूर कमेंट में बोलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब